भारतीय जिन जेलों में कैद थे उनको कब्जा कर लिया गया। ऐसी स्थितियों में अंग्रेजियों का दमन एकदम से फूट पड़ा और भारतीयों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाने लगा। इतनी हद पार हो गई कि प्रथम पंक्ति का नेता एक भी बाहर नहीं रहा और उस समय दूसरी पंक्ति के नेता जिनके नाम मैं यहां से लेना चाहता हूं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसिफ अली, सामने ये प्लाटून अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार। माननीय मुख्य अतिथि श्री सुभाष कुमार द्विवेदी जी, संयमित व्यक्तित्व, 76 में स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि को लेने आ रहे हैं परेड कमांडर। अपनी परेड के निरीक्षण का न्योता देने और कहेंगे स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। सुंदर धवल वाहन और आज 75वीं वर्षगांठ, मुख्य अतिथि महोदय, कितना सुंदर सजा धजा ये वाहन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मर्यादित व्यक्तित्व, श्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, दीप्यमान नक्षत्र हमारे टीकमगढ़ के लिए, और निश्चित रूप से भगवान ऐसी करकाठी सबको दे। ऐसे सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें जैसे वो कह रहे हो कुछ नशा तिरंगे की आन का है, आज तो कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा क्योंकि नशा ये नए हिंदुस्तान का है। ऐसे ही ताली बजा करके हम ऐसे सैल्यूट के माध्यम से माननीय मुख्य अतिथि को सैल्यूट किया है और ये कह रहे हैं डीएफ को माननीय आकाश रूसिया जी सैल्यूट के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को निभाते हुए निरीक्षण के दौरान पहुंचे हुए होमगार्ड के पास अमित दुबे इनको कमान कर रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी प्रभुदयाल कुशवाहा ने सैल्यूट के माध्यम से इनको अभिवादन किया है। माननीय मुख्य अतिथि सभी को इंस्पिरेशन देकर आगे बढ़ रहे हैं एनसीसी की। ऐसा वीआईपी गैलरी से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुस्कुराते चेहरे से वापस हुए माननीय मुख्य अतिथि मंच की ओर महोदय से कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कृषि यंत्रों में सब्सिडी का भुगतान हमने ई रूपी व्यवस्था से करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अनुदान राशि का मोबाइल पर वाउचर दिया जाएगा और वे सीधे बाजार से अपनी पसंद के अनुरूप मोल भाव कर कृषि यंत्र खरीद सकेंगे। यह किसानों को सशक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों को भी क्रेडिट कार्ड देने का काम शुरू होगा। सहकारिता का सिद्धांत भारत की संस्कृति का मूल तत्व है। सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार द्वारा नई सहकारिता नीति 2022 शीघ्र लागू की जा रही है। सहकारिता को व्यवसाय एवं रोजगार के एक मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आजादी के अमृत महोत्सव की पावन बेला में लोकतंत्र के पन्नों पर एक स्वर्णिम अध्याय रचा गया, जब आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। देश के इतिहास में प्रथम बार जनजातीय समाज से आने वाली एक गरीब परिवार की बेटी का राष्ट्रपति पद को सुशोभित करना
निश्चय ही हम सबके लिए आनंद और अभिमान का विषय है। मो जीवन पछे नर के पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेऊ। जीवन के हित अहित की मुझे चिंता नहीं है। लोक कल्याण और गरीब का उद्धार ही मेरे जीवन का ध्येय है। सामाजिक न्याय की ध्वजवाहक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के मुखारविंद से निकले ये उद्गार हम सभी के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत हैं। विकास की मुख्य धारा में लाकर पिछड़े और कमजोर वर्गों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता भी है और धर्म भी। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए गए हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन के तहत प्रथम चरण के 2 जिलों झाबुआ एवं अलीराजपुर में स्क्रीनिंग का कार्य संपन्न किया गया है। इस मिशन को माननीय राज्यपाल महोदय का नियमित एवं सक्रिय मार्गदर्शन प्राप्त होने के सुपरिणाम सफलता के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। द्वितीय चरण में मिशन को प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकास खंडों में लागू किया गया है। राज्य सरकार पेशा अधिनियम के मंशा के अनुरूप गौण वनोपज के परंपरागत प्रबंधन के अधिकार को ग्राम सभा को देने जा रही है। वनों के रखरखाव और सुरक्षा में समुदाय और सरकार की संयुक्त भागीदारी होगी। वनों के विरलन से निकलने वाली बांस बल्लियां समिति को मिलेंगी और अंतिम रूप से मिलने वाला इमारती लकड़ी का 20% राजस्व वन समितियों को जाएगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब तेंदुपत्ता विक्रय से होने वाले लाभ का 75% संग्राहकों को बोनस के रूप में दिया जाएगा और 5% राशि पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा को दी जाएगी। समरसता के संत पूज्य श्री रविदास जी महाराज की जयंती को अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा और उनके संवैधानिक संरक्षण को समर्पित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना जैसी अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। राज्य सरकार ने सदैव पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार दिलाने का काम किया है और आगे भी उन्हें न्याय दिलाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने नागरिकों का जीवन निरोगी और निरामय बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, जिसके परिणाम धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। संपूर्ण कायाकल्प अभियान प्रारंभ कर जन भागीदारी से स्वास्थ्य संस्थाओं को अधिक से अधिक जन उपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगले 1 साल में सरकार के लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती का अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में ऐतिहासिक काम किया है। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती से राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह रोजगार दिवस मनाना प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि योजनाओं के अंतर्गत पिछले 7 माह में 21,78,000 से अधिक स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जाकर 13,019 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। हम पत्र उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, उनका नामांतरण घर बैठे ही होगा। साइबर तहसील के माध्यम से अब तक 500 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ की शांति भंग करने की अनुमति किसी को नहीं है।
प्रदेश में केवल कानून का शासन ही चलेगा। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2.5 साल में माफिया और दबंगों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है। हमने 20,000 एकड़ से अधिक भूमि को भूमाफिया से मुक्त करा लिया है। भूमाफिया से मुक्त कराई गई इन भूमियों पर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस देशभक्ति और जनसेवा के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। पुलिस द्वारा हाल ही में एक आतंकवादी गुट के एक अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल को ध्वस्त कर 4 विदेशी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बालाघाट जिले में पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 3 दुर्दांत नक्सली धराशायी किए गए हैं और एक को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मयोगी कर्मचारी गण के कल्याण के लिए महंगाई भत्ते की दर को 31% से बढ़ाकर 34% करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार प्रदेश के पेंशनरों को 7वें वेतनमान में महंगाई राहत की दर को 17% से बढ़ाकर 22% कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है। एक तरफ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल और प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों की नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खेलों को आम आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बनाया जा रहा है। राज्य सरकार बड़े पैमाने पर खेलों का लोकव्यापीकरण कर रही है। इसके अंतर्गत गांव से लेकर शहरों तक सभी जगह बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, युवाओं, बेटियों, माताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर खेल परिषद और खेल समितियां तथा वार्ड एवं ग्राम स्तर पर स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया जा रहा है। युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रबल करने तथा उन्हें देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनुभव यात्रा कराने के उद्देश्य से मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत लाडली लक्ष्मियों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघा बॉर्डर की यात्रा कराई गई। मध्य प्रदेश पूरे विश्व में अपने बाघों की दहाड़, तेंदुओं की ताकत और गिद्धों की उड़ान के लिए प्रसिद्ध है ही, लेकिन अब उसे चीतों की रफ्तार के लिए भी जाना जाएगा। प्रसन्नता का विषय है कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय अभयारण्य में लाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश 7 समंदर पार से चीतों को लाकर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर परियोजना का क्रियान्वयन कर जल संग्रहण और जैव विविधता के संरक्षण का ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण होता है, ठीक वैसे ही जनता के साथ के बिना सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। आइए आजादी के अमृत वर्ष में शपथ लें कि हम देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। प्रदेश में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें। इस पवित्र संकल्प की पूर्ति में हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। आजादी के अमृत महोत्सव की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रति पर हरी चदरिया रख दे रे, ये हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां यहाँ चरितार्थ हुई हैं और ये गुब्बारे उड्डयन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा, और ये गुब्बारे हैं हमारा शक्ति के प्रति
हमारी शांति के प्रतीक हैं, हमारे कलरफुल। ये देखिए मौसम जैसा कि ऐलान था, और ये खुद सभी महानुभाव अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरी राष्ट्र धुन ये तीसरे हर्षायल के बाद सुनाई देगी। देखिए, इनमें उत्साह और उमंग का प्रदर्शन कीजिए। इनमें देखिए, इनको ताली बजाकर इनका स्वागत करें। तो बस इनके पास है तो एक ही, वो है 76वें स्वतंत्रता दिवस का ये गौरवशाली इतिहास का प्रतीक तिरंगा, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा, हमारे उत्साह और जुनून का प्रतीक तिरंगा, खुशहाली का प्रतीक तिरंगा, समन्वय का प्रतीक तिरंगा। दिवस पर नमन करें। और ये देखिए, दाहिने देश के माध्यम से सैल्यूट किया है माननीय मुख्य अतिथि एपीएस की, जिनको कमांड कर रहे हैं अजय प्रताप सिंह। वास्तव में निर्वाचन में इनकी महती भूमिका, इन्होंने प्रणाम किया है ध्वज को। और ये दूसरी टुकड़ी डीएफ, जिनको आकाश रूसिया जी कमांड कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में माहिर। ये होमगार्ड अमित दुबे परम कमांडर, इसको कमांड कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी, नागरिक सुरक्षा का दायित्व इनके कंधों पर। देखिए, इंडियन आर्मी की सप्लीमेंट्री फोर्सेस एनसीसी सीनियर डिवीजन अंडर ऑफिसर प्रभुदयाल कुशवाहा, युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व इनके कंधों पर है। पैरा सेलिंग, पैरा जंपिंग, ग्लाइडिंग, स्लिदरिंग, इनमें माहिर हैं ये। और ये दूसरी प्लाटून जूनियर अंडर ऑफिसर राहुल अहिरवार, इसको कमांड कर रहे हैं हायर सेकेंडरी नंबर 2 एनसीसी जूनियर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, माननीय मंच को, ये देखिए इनके एक साथ हाथ पैर जाते हुए। और ये स्काउट की टुकड़ी दल नायक यशवंत रेखवार, गरीबों असहायों की सहायता करने में इनका बड़ा मन लगता है। डॉक्टर पावेल के सपनों को साकार करते हैं ये। और रेड क्रॉस, ये हमेशा सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए तैयार, सफेद ड्रेस में। सोम दीक्षित इसको कमांड कर रहे हैं। और एक और ये आखिरी प्लाटून मंगल सूर्यवंशी, स्काउट का दल। वास्तव में इन सभी ने परिचय प्राप्त कर उनको बधाई दी है। और ये नगर सेना के प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, एनसीसी के बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, उनका उत्साह वर्धन करते हुए, उनसे हाथ मिलाकर सैल्यूट के माध्यम से उन्हें उत्साह वर्धन किया है। हायर सेकेंडरी नंबर 2 एनसीसी को बधाई दी है। गर्ल्स जूनियर विंग एनसीसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी को उत्साह वर्धन करते हुए स्काउट और रेड क्रॉस के बच्चों को भी सम्माननीय मुख्य अतिथि ने उनसे हाथ मिलाकर उनको इंस्पायर किया है।